हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 25 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और इंटरेस्टिंग भी है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखेंगे, डार्विन का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है। इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन सापेक्षता सिद्धांत, बी ऑप्शन विकासवाद सिद्धांत, सी ऑप्शन संवेग सिद्धांत और डी ऑप्शन दिया है न्यूटन का नियम। तो देखिए डार्विन जो नाम है वो देखिए विकासवाद से संबंध है। ये इन्होंने ये बताया था कि विकास किस तरह से होता है पूर्वजों से लेकर आज तक। तो इसी के बारे में इनका सिद्धांत था डार्विन का, विकासवाद से संबंधित। अगला प्रश्न है देखिए 2 नंबर का, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन दिया है राज्यसभा अध्यक्ष। तो देखिए संसद में जो संयुक्त सत्र बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है डीएनए का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए दिया है डी ऑक्सी राइबोकोलोनिक एसिड और बी ऑप्शन देखिए डेक्स्ट्रो राइबोकोलोनिक एसिड और सी ऑप्शन देखिए डी न्यूक्लिक एसिड और डी ऑप्शन डुअल न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए डीएनए का जो पूरा नाम है, शुद्ध नाम, वो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4th नंबर का, यहाँ पर आप देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन समय, बी ऑप्शन वेग, सी ऑप्शन दूरी और डी ऑप्शन ऊर्जा। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5th नंबर का, यहाँ पर आप देखिए गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन प्रेमचंद, बी ऑप्शन आर के नारायण, सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए गाइड उपन्यास का जो लेखक है आर के नारायण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन 1935, बी ऑप्शन 1940, सी ऑप्शन 1942 और डी ऑप्शन दिया है 1945। तो देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था वो 1942 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7th नंबर का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन डाल्टन, बी ऑप्शन लवाइसियर और सी ऑप्शन देखिए न्यूटन और डी ऑप्शन दिया है बोहर। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था वो लवाइसियर ने दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए हमारे ब्लड में आरबीसी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और इनका जो जीवन काल होता है यहाँ पर, इसके लिए देखिए ए ऑप्शन दिया है 60 दिन, बी ऑप्शन 90 दिन, सी ऑप्शन 120 दिन और डी ऑप्शन 180 दिन। तो देखिए यहाँ पर जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9th नंबर का, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन 1946, बी ऑप्शन 1947, सी ऑप्शन 1950 और डी ऑप्शन दिया है 1945। तो देखिए संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो देखिए 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10th नंबर का, यहाँ पर आप देखिएगा भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन नेहरू, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए भारत के जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11th नंबर का,
यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, पंचशील सिद्धांत कब स्वीकार किए गए थे। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन 1948, बी ऑप्शन 1954, सी ऑप्शन 1960 और डी ऑप्शन 1971। तो देखिए पंचशील सिद्धांत जो स्वीकार किए गए थे वो 1954 में किए गए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, पंचशील सिद्धांत देखिए चीन और भारत के बीच समझौते को लेकर हुआ था। यहाँ पर तिब्बत से रिलेटेड आना जाना, संपर्क और व्यापार से संबंधित ये सिद्धांत था। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। इसके लिए देखिए आपके पास ए ऑप्शन दिया है कपास, बी ऑप्शन रेशम, सी ऑप्शन जूट और डी ऑप्शन दिया है ऊन। तो देखिए गोल्डन फाइबर के नाम से जो जाना जाता है वो जूट को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का, यहाँ पर आप देखिए भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है। यानी कि हमारे जो भारत का संविधान है किस देश के संविधान से अधिकतर यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन ब्रिटेन, सी ऑप्शन फ्रांस और डी ऑप्शन रूस। तो देखिए हमारे इंडियन जो संविधान है वो ब्रिटेन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का, पानी में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन 330 मीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन 1500 मीटर प्रति सेकेंड, सी ऑप्शन 500 मीटर प्रति सेकेंड और डी ऑप्शन दिया है 1200 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए पानी में जो ध्वनि की चाल होती है, गति होती है, वो 1500 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर का देखिए, यहाँ पर राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी और डी ऑप्शन देखिए रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए राष्ट्रगान के जो रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का, यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन कार्बन और डी ऑप्शन हाइड्रोजन। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो होता है तो इसमें हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि हरे पेड़ पौधे में ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन बड़े उपकरणों के लिए, बी ऑप्शन सूक्ष्म कणों से, सी ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण से और डी ऑप्शन दिया है इंटरनेट तकनीक से। तो देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का जो संबंध है तो वो देखिए सूक्ष्म कण से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 18 नंबर का, यहाँ पर देखिए न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन गृह मंत्री। तो देखिए न्यायपालिका का जो प्रमुख होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, यहाँ पर आप देखिए इंडियन सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस की स्थापना किसने की थी। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली और डी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए आईसीएस की जो स्थापना किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर के देखेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ पुस्तक किसकी आत्मकथा है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन महात्मा गांधी और डी ऑप्शन भगत सिंह। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन रॉबर्ट कोच,
बी ऑप्शन कार्ल लैंड स्टीनर, सी ऑप्शन वाटसन और डी ऑप्शन फ्लेमिंग। तो देखिए ब्लड ग्रुप का जो खोज किए थे वो कार्ल लैंड स्टीनर ने किए थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसके लिए देखिए ए ऑप्शन 3 वर्ष, बी ऑप्शन 5 वर्ष, सी ऑप्शन 6 वर्ष और डी ऑप्शन 4 वर्ष। तो देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? इसके लिए देखिए ए ऑप्शन लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन सरोजनी नायडू। तो देखिए हिंद स्वराज जो लेखक थे ये महात्मा गांधी जी थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य तत्व कौन सा है? इसके लिए देखिए ए ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन अमोनियम नाइट्रेट और डी ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मुख्य तत्व है वो कैल्शियम सल्फेट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का, बहुत ही क्वेश्चंस फेमस है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसके लिए देखिए ए ऑप्शन अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन अनुच्छेद 356, सी ऑप्शन अनुच्छेद 360 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 370। तो सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि जरा से भी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।